दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेंद्र मोहता और आप लोगों के लिए लाया हूं मैं बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर सीए फाउंडेशन। ज़्यादातर बच्चे जब 12th के बाद सीए के फील्ड में आते हैं तब वो ये सोचते हैं कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऐसे बच्चों को कि मैथ्स जो है बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो मैथ्स लगाई गई है वो बहुत ही आसान है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने 11th और 12th का बैकग्राउंड जो है आपका कैसा है, आप मैथ्स के थे या नॉन मैथ्स के थे। आपको एक बार छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, टोटल मार्क्स जो है हमारे 100। अपना पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड, अपनी बुक जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है जिसको हम प्योरली मैथ्स बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा पार्ट जो अभी इन दिनों नया लगाया गया है वो है लॉजिकल रीजनिंग। इनका वेटेज जो है इस तरह से रहता है, मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। अब एक बार सामान्य जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ये 2 पार्ट ऐसे पार्ट हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। इनमें किसी भी मैथमेटिकल नॉलेज की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये जो पहला पार्ट है मैथमेटिक्स वाला, इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th और 12th की मैथ्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इस मैथ्स में भी 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स कम से कम ऐसे हैं जो आपके 6th to 10th लेवल तक की मैथ्स से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए बड़े आराम से अपने बिजनेस मैथमेटिक्स जो है इसका सिलेबस जो है हमें करना है। तो दोनों लोगों के लिए, मैथ्स वाले के लिए और नॉन मैथ्स वाले दोनों बच्चों के लिए शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स। और शुरू कर रहे हैं हम लोग पहला चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपने मैथ्स में जो पहला चैप्टर दे रखा है उसकी पहली यूनिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस पहले चैप्टर के भी देखा जाए तो 3 पार्ट्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडेसिस और लॉगरिथम। हम अभी इसका जो पहला पार्ट ले रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी अगर हम ढंग से देखें तो हम पहले रेशियो को ले रहे हैं। रेशियो आप लोगों ने 6th 7th क्लासेस में पढ़ा है, तो एक बार देखते हैं रेशियो क्या होता है। आप लोगों ने देखा है छोटी क्लासेस में हम इस तरह से कुछ लिखा करते थे 5:6। एक्चुअली हम लोग यूँ लिखते हैं 5/6। जब हम इस फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है तो 2 क्वांटिटीज़ 5 और 6, लेकिन ये डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं हम लोग, और जो दूसरा भाग है, नीचे वाला जो भाग है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सब हमें पता है। अगर 2 क्वांटिटीज़ ए और बी इस तरह से हैं कि वो सेम काइंड की है, सेम काइंड होने का मतलब क्या है? सेम काइंड होने का मतलब है उनकी यूनिट सेम है। तो 2 सेम काइंड की अगर क्वांटिटीज़ आपके पास है तो उनसे बनने वाली जो फ्रैक्शन a/b है, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं a/b। बस शर्त यह है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अगर a/b फ्रैक्शन है तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा उसको हम a/b भी बोल सकते हैं। इसको जनरली a/b बोला जाता है या a/b भी बोला जा सकता है। मैं ज़्यादातर a/b बोलूँगा, 5:3, 3:5 इस तरह से मैं बोलूँगा। तो a/b का मतलब 2 नंबर्स a और b को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनका रेशियो जो है a/b बोला जाएगा। a/b जब हम लिखते हैं तो ये जो a हमें दिखाई दे रहा है, जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म,
इसे रेशियो का फर्स्ट टर्म बोला जा सकता है, या रेशियो की लैंग्वेज में बोलें तो इसे एंटीसीडेंट बोला जाता है। एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म जो है रेशियो की, उसे या तो फर्स्ट टर्म बोलिए, और अगर रेशियो की लैंग्वेज में बोलना है तो इसे एंटीसीडेंट बोला जाएगा। सेकंड टर्म बी जो है, इसे सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, या रेशियो की लैंग्वेज में बोलें तो कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा। कॉन्सिक्वेंट। तो रेशियो में जो दो टर्म्स होती है उसमें से एक टर्म को, पहली टर्म को एंटीसीडेंट और दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। हालांकि ये कोई इतनी खास बात नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर ICI अगर इस पर क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो किस तरह से बनाएगी, देखें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एंटीसीडेंट और पे, इफ टू नंबर्स आर इन 5:6 and antecedent is 30, find value of consequent। अगर दो नंबर्स ऐसी है जिनका रेशियो 5:6 है, 5:6 दे रखा है, और उनमें से अगर जो पहला नंबर है जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं वो अगर 30 है तो कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसे आराम से। गिवन रेशियो जो है वो है 5:6। अब जो एंटीसीडेंट है 5, हमारे हिसाब से एंटीसीडेंट 5 है, जो हमें गिवन है 30। हमें निकालना है कॉन्सिक्वेंट, ये वाला चीज़ हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है ये कि अगर 5, जो रेशियो 5 है वो अगर 30 है तो 5 का कौन सा मल्टीपल 30 होता है हमें पता है। अगर हम 5 को 6 टाइम लें या 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बनेगा। दैट मीन्स हमने फर्स्ट रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमारा 30 बना है। तो दैट मीन्स एंटीसीडेंट 5 जो था वो 30 बन गया। तो चूंकि हमने फर्स्ट रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम दूसरे रेशियो को भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरा रेशियो 6 × 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। तो कॉन्सिक्वेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 36। तो ये चीज़ें हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, हमें पता है कि अगर 5 30 के इक्वल है दैट मीन्स 1 की वैल्यू जो है वो 6 हो गई। 5 इज़ इक्वल टू 30 दैट मीन्स 1 इज़ इक्वल टू 6 दैट मीन्स 6 इज़ इक्वल टू 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह का पूछ सकता है। और आगे चलते हैं हम लोग। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या मैथ्स में किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम रेशियो लगा सकते हैं क्या हर दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो अप्लाइड होगा क्या? तो नहीं, रेशियो तभी अप्लाइड होता है जब दोनों क्वांटिटीज़ जो है ए और बी, जो जिनकी भी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई ए बी, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 50 रुपीज़ और एक तरफ हमें दे दिया 5 kg। इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में हम रेशियो नहीं लगा सकते। इसका रीज़न आपको पता है कि पहली क्वांटिटी जो है उसका यूनिट रुपीज़ है, जो करेंसी है। दूसरी क्वांटिटी जो है वो किलोग्राम्स में, 5 किलोग्राम जो वेट मेजर कर रही है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो सेम काइंड की नहीं है, तो यहाँ रेशियो अप्लाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है या जो लाइन दे रखी है, रेशियो अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह का होता 5 रुपीज़ एंड 60 पैसा और हमें इनके बीच में रेशियो लगाना होता, तो हम यहाँ रेशियो अप्लाइड कर सकते हैं। रेशियो अप्लाई कैसे होगा? क्योंकि हम रुपीज़ जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, रुपीज़ में। ये तो दोनों यूनिट है, रुपीज़ और पैसे, ये कन्वर्टिबल यूनिट्स है। रुपीज़ जो है उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा होता है। दैट मीन्स 5 रुपी इक्वल टू 5 × 100 कितना पैसा हो गया, 500 पैसा। अब 500 पैसा का रेशियो आपको बनाना है 60 पैसा के साथ। अब
दोनों कंडीशंस में दोनों यूनिट, दोनों जो आपकी क्वांटिटीज़ है उन दोनों का यूनिट सेम हो गया, पैसा और पैसा। तो अब हम दोनों यूनिट सेम है तो ये कैंसिल आउट कर दें। 0 से 0 आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया। 2 की टेबल से आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25। 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो 3। दैट मीन्स 5 रुपीज़ और 60 पैसे जो हैं उनके बीच में जो रेशियो होता है वो होता है 25:3। तो रेशियो का पहला फीचर यही है कि रेशियो आप तभी एक्सप्रेस कर पाओगे दो क्वांटिटीज़ के बीच में जब वो दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम यूनिट की हो। सेम यूनिट की नहीं होने पर आप इसमें रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका जो दूसरा फीचर है वो ये है कि सिंस ये दोनों सेम यूनिट की है, अभी हमने देखा है पैसा पैसा दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गए। हर तरह के इस तरह के जो भी रेशियो बनाएंगे हम लोग, ऐसे रेशियोज़ में यूनिट हमेशा कट जाएगी। तो ये रेशियो जब भी हम लिखेंगे ये यूनिट लेस होगा। ठीक है, हम लोग आगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे बार बार कि ये प्योर नंबर है, ये प्योर नंबर है। तो एक्चुअली रेशियो जब भी होते हैं वो रेशियो हमेशा क्या होते हैं, प्योर नंबर होते हैं। ठीक है, तीसरा थर्ड जो हम पढ़ सकते हैं रेशियो के बारे में वो हम ये पढ़ सकते हैं कि ये जो रेशियो है सेम काइंड का हमने कर लिया, प्योर नंबर हमने कर लिया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर मान लो आपका आंसर 50 और 55 है, दो नंबर्स जो है वो 50 और 55 है, तो रेशियो जो है 50:55 नहीं लिखा जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 की टेबल से और निकाले जा सकते हैं 10 टाइम्स और 11 टाइम्स। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो 10:11 होगा। तो रेशियो के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को, सेम यूनिट होना चाहिए, यूनिट लेस होता है रेशियो, और इसका जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, क्योंकि अगर लगातार मैं थ्योरी कराऊंगा आप लोगों को, थ्योरी अगर चलती रहेगी तो क्लास थोड़ी उबाऊ सी हो जाएगी। तो एक बार रेशियो पे बेस्ड छोटे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, टाइप 1 बोल दें हम इसको, कि मान लो हमसे यूँ कह दिया गया ए अर्न्स ₹50 in 9 hours while B earns ₹60 in 7 hours. Find ratio of their earnings. आपके मैनुअल में, प्रैक्टिस मैनुअल जो मैं क्वेश्चन पे बुक्स जो ICI से हमारी जो बुक आई है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट ए है रेशियो का, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है कि एक बंदा जो है वो 50 रुपीज़ अर्न कर रहा है, कितने घंटे में, 9 घंटे में, 9 आवर्स में, और दूसरा बंदा जो है वो 60 रुपीज़ अर्न कर रहा है 7 आवर्स में, और हमसे ये पूछा गया है कि इनकी अर्निंग का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ हम सीधा नहीं कह सकते कि 50 और 60 का रेशियो 5:6 इनकी अर्निंग का रेशियो हो जाएगा, नहीं। यहाँ जो यूनिट्स है ना, ये 9 आवर्स में कमा रहा है, इसका अर्निंग जो है वो 9 आवर्स में 50 रुपीज़ है, दूसरे बंदे का अर्निंग जो है 7 आवर्स में 60 रुपीज़ है। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं है, हमने भी पढ़ा है कि दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, तो हम लोग दोनों को 1 आवर्स में ले आते हैं। 1 आवर में पहला बंदा कितना कमा रहा है, 1 आवर में दूसरा बंदा कितना कमा रहा है, दोनों की 1 आवर की जो अर्निंग होगी उनका हम रेशियो कर देंगे। तो करते हैं, ए 9 आवर्स में कितना कमा रहा है, 50 रुपीज़, तो इसका 1 आवर का अर्निंग कितना हो जाएगा, 50/9, ऐसे ही छोड़ देते हैं, रुपीज़ लगा दो भाई लगाना चाहो। बी जो है वो 7 आवर्स में 60 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो इसके 1 आवर में ये कितना अर्न कर लेगा, 60/7, 7 घंटे में 60 रुपये कमा रहा है, तो 1 आवर में कितना कमाएगा, 60/7। अब ये 1 आवर की कमाई है ए की और ये 1 आवर की कमाई है बी की। अब दोनों सेम यूनिट की है, 1 आवर, तो हम लोग इसका रेशियो बना सकते हैं। ए और बी के अर्निंग का रेशियो जो है वो 50/9 इज़ टू 60/7 होगा। अब जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं करें, 0 से 0 जैसे मान लो हम कैंसिल कर देते हैं, 9 और 7 का एलसीएम 63, 63/9 7, 7 5 35 इज़ टू 63/7 9, 9 6 54,
अब ये एलसीएम हटा देते हैं एक बार, तो अपना फाइनल रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा 35:54। ये एक बार श्योर कर लेते हैं कि 35 और 54 किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर बचा है कि नहीं बचा है, नहीं बचा है, तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 35:54। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो पहली प्रॉपर्टी है कि सेम काइंड होना ज़रूरी है, यूनिट सेम होनी ज़रूरी है, वो यहाँ यूज़ हुआ है। चूँकि 9 आवर्स में 50 कमा रहा है, तो ये हमें, हालांकि ये 10th 11th में हम इस तरह के साइन लगाते थे, हमें हमारी रफ कॉपी या कॉपी जो है वो कोई देखने वाला नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब MCQ पैटर्न है, तो जल्दी से जल्दी हमें आंसर निकालना है। तो 35:54। मान लो इस तरह का क्वेश्चन देते हमें, इफ़ 2 numbers आर इन 3:5, 2 नंबर्स हैं जो किस रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में, एंड देयर डिफरेंस इज 24, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स हैं जो 3 और 5 के रेशियो में हैं और उनका डिफरेंस हमें दे रखा है 24, और हमसे ये पूछा गया है कि वो नंबर्स क्या क्या होगी 3 और 5 के रेशियो में, अगर हम इस डिफरेंस से नंबर निकालना चाहें तो कैसी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन साथ ही हम लोग बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो x अप्लाई करें, 3x 5x इस तरह से करें, लेकिन देखो दोनों तरीके देखते हैं, कन्वेंशनल मेथड और हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड, हमें रेशियो दे रखा है 3 और 5 का, तो लेट कर लेते हैं कि पहला जो भी नंबर है वो 3x है, क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल होगा, और दूसरा नंबर जो है वो 5 का कोई मल्टीपल होगा, तो 5x है। तो लेट द नंबर्स आर 3x एंड 5x। अब उनका डिफरेंस 24 है। हमारे हिसाब से हमने जो नंबर्स लेट किए हैं 3x और 5x, इनका डिफरेंस कितना है, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। 5x और 3x का डिफरेंस के लिए माइनस करेंगे, ये डिफरेंस हमें गिवन है 24 के इक्वल, दैट मीन्स हमारा 2x जो है वो 24 है, दैट मीन्स x जो है हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2 होगा, कितना होगा 12। अगर हमारा x 12 है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 × 12 36, और सेकेंड नंबर जो होगा वो 5 × 12 कितना होगा 60। तो वो जो नंबर्स हमें पूछी गई है वो 36 और 60 होगी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 36 और 60 ऐसी 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस 24 का है और जिनका रेशियो जो है 3:5 है। अगर हम 12 के टेबल से निकालें इनको तो 12 3s और 12 5s। तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो हमें इस मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे तो किसी जैसे जो सही ऑप्शन है उससे हमें पता लग जाएगा, या फिर हम इस क्वेश्चन को ऑरली भी कर सकते हैं। हमारा पेपर MCQ पैटर्न का होना है। हमारे पेपर में हमारा एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आप 15 मिनट 20 मिनट तो आप सर्कल भरने की मान लो कि हमें हर क्वेश्चन के आंसर को सर्कल में भरना है, A B C D जो भी होगा, हमें हमारी डिटेल भरनी होगी, हमें क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस को भी समझना पड़ेगा, तो आपके 20 मिनट्स जो है वो इन सब चीज़ों में निकल जाएंगे। फाइनली इक्वेशन जो हमारे पास बचेगी वो ये बचेगी कि 100 मिनट है और 100 इक्वेशंस हैं। तो बड़े बड़े मेथड्स जितने हम यूज़ करेंगे उतने ही हम पीछे होते जाएंगे। एक्चुअली MCQ पैटर्न जो भी पेपर होता है उसमें जितना ट्रिक यूज़ कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें करना हो तो कैसे करें। दोनों नंबर्स का रेशियो 3:5। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 2 का। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का, 2 का। ये डिफरेंस 2 जो है वो किसके इक्वल है, 24 के। इफ़ 2 = 24, यूनिटरी मेथड से 1 कितना हो गया 12। अगर 2 आपका 2 जो है वो 24 है तो 1 कितना होगा 12 होगा, और अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 12 3s 36 और 5 की वैल्यू 12 5s 60 होगी। दैट मीन्स हम सीधा निकाल सकते हैं कि पहला नंबर 12 × 3 36 और दूसरा नंबर 12 × 5 60 होगा। और ये सब हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप क्लासेस लोगे आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, इन सब चीज़ों में आप निपुण हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे। आगे चलते हैं। एक और जो पैटर्न आता है ज़्यादातर रेशियोज़ में, थर्ड पैटर्न, एक बार T3 टाइप 3 लिख रहा हूँ। हमें सेगमेंट में रेशियो दिया होता है। एक रेशियो दिया हुआ है A और B के बीच में 2:5।
ए और बी जो है वो दो नंबर्स जो है वो 2:5 में है। ये जो बी है इसका किसी और नंबर सी के साथ जो रेशियो है वो 4:3 है। अब वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर हम बोलें रेशियो में तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट में है। पहले सेगमेंट में हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है जो कितना है 2 और 5। सेकंड सेगमेंट में बी और सी का रेशियो है 4:3। दोनों सेगमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है बी। दोनों जगहों पे बी जो है उनकी वैल्यूज़ अलग अलग है। यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है। तो हमें अगर इनको कनेक्ट करना है ए बी सी का, अगर हमें कंटिन्यू रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी को इक्वलाइज करेंगे। और बी को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी की इस तरफ वैल्यू 4 है तो मैं अगर इस पहले सेगमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4s are 20 हो जाएगा। और इस सेगमेंट को चूँकि बी की यहाँ वैल्यू 5 है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 20 और 15। कुल मिला के हमारी बी की वैल्यू जो है वो दोनों जगहों पे सेम हो गई। दोनों जगहों पे बी की वैल्यू 20 हो गई। अब हम कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, लिखा हुआ ABC 8:20:15। तो ए और बी सी का रेशियो जो है वो कितना होगा 8 20 और 15 होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं ये पहली बार जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा अलग लगेगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो हैं 2-3 बार अगर हम कर लेते हैं, 2-3 ऐसे क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो और करते हैं, P और Q का रेशियो 2:5 है और Q और R का रेशियो 10:7 है। और हमें कह दिया जाए कि P, Q और R का रेशियो निकाल लो। हाँ, वो P और R का भी पूछ सकता है आपसे रेशियो। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो Q क्वांटिटी ऐसी है जो 2 बार आई है तो हमें Q को इक्वलाइज करना है। अब ऊपर वाले पैटर्न से देखें तो इस तरफ वाले सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू से, और अगर हम इस वैल्यू की 5 की मल्टीप्लाई उस तरफ कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें तो इक्वलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेन अप्लाई करें, हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि ये 5 और वो 10 है तो हम सिर्फ एक मल्टीप्लाई करके भी इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। ये 10 है, इसको हम 10 ही बना दें और इसको 10 बनाने के लिए हमें सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं इस सेगमेंट को, जो पहला सेगमेंट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4:10:10, यहाँ पे 10 और यहाँ 7। मेरा Q जो है दोनों कंडीशंस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो P रेशियो Q रेशियो R जो है वो मेरा हो जाएगा 4, 10 और 7। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ऊपर तो कुछ और मेथड बताया और यहाँ कुछ और मेथड बताया। तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को कि ऊपर कोई और मेथड और नीचे कोई और मेथड है। दोनों मेथड सेम है, दोनों में अल्टीमेटली हमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अगर उन दोनों सेम टेबल के हैं तो सीधे इक्वल कर देंगे, और अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। तो ये 2 अलग अलग रेशियो सेगमेंट में आते हैं तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हमें A रेशियो B गिवन है 2:5, B रेशियो C गिवन है हमें 4:3 और हमें वो ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो हम कंपटीशन क्लासेज में जनरली इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है कि ऐसे लिख दिया जाता है A, B और C। A और B का जो रेशियो है वो कितना है 2:5। तो A और B के नीचे 2 और 5 लिख दिया हमने। B और C का रेशियो 4:3 तो B और C के नीचे हम लिख देते हैं 4:3। ठीक है, आ गया ये सब। A और B के नीचे 2:5, B और C के नीचे 4:3 लिख दिया। अब यहाँ एक जगह खाली रह गई, एक प्लेस यहाँ खाली रह गया। तो सर इस प्लेस पे अगर ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, इसकी कॉपी कर दीजिए। ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा मल्टीप्लाई, देखो 4 2s are 8, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 2 4s are 8, 5 4s are 20 और 5 3s are 15। 8:20:15 जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर था, 8:20:15। तो ये क्वेश्चन, हालांकि ये मेथड जो है ये छोटे क्वेश्चन में तो लगेगा नहीं कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अभी हम एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए मान लो, अब क्वेश्चन मान लो 3 सेगमेंट में आ जाए। A/B दे दिया हमें 2:3,
B/C दे दिया मान लीजिए 4:5 और C/D दे दिया इसने मान लीजिए 6:7 और वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है A/B/C/D क्या होगा, ABCD का रेशियो क्या होगा। तो अभी जो मैंने मेथड बताया वो पहले मैं वो अप्लाई करता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं A, B, C और D। ABCD लिख दिया। पहला A और B का रेशियो, A और B का रेशियो 2:3, तो A के नीचे 2, B के नीचे 3। B और C का है 4:5, तो B के नीचे 4 और C के नीचे 5। C और D का है 6 और 7, तो 6 और 7 कर दिया सेट प्लेस वाइज। अब कुछ प्लेसेस खाली रह गए, तो खाली प्लेसेस अभी हमने देखा था कि खाली प्लेसेस को जो भी उसके पास वाली नंबर है उसकी कॉपी करके भरना है। तो ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस C और D का जो प्लेस है वो 3 से भर दिया जाएगा। तो यहाँ 3, यहाँ 3 ना, इसकी कॉपी की हमने 3 की। ये 4 है तो इसका यहाँ वाला नंबर भी कितना ले लें, 4 ले लें। ये 5 है तो यहाँ वाला नंबर 5। ये 6 है तो 6 और 6 कर दी कॉपी। बस अब मल्टीप्लाई करनी है, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 4s are 8, 8 6s are 48, 12 12 6s are 72, 3 5s are 15, 6s are 90, 3 5s are 15, 15 7s are 105। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो 48:72:90:105 होगा। अब देख लेते हैं कि क्या किसी कॉमन टेबल से ये काटे जा सकते हैं, क्या इनको और रिड्यूस किया जा सकता है क्या। 48, 72, 90 और 105 ये 3 की टेबल से निकाले जा सकते हैं। इनको 3 की टेबल से हम और हटा सकते हैं। देखो 3 से अगर मैं इसको करूं तो ये 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30, 3 3s are 9, 35। क्या अब जो आंसर है 16, 24, 30, 35 ये किसी कॉमन टेबल से और रिड्यूस किया जा सकता है क्या? नहीं। 16, 24, 30 और 35 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये है ही। एक मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है कि आप पहले B इक्वल कर लें। B इक्वल करने के बाद आपका आंसर A/B/C आएगा। A/B/C के आंसर को C/D के साथ फिर दोबारा वही प्रोसेस करें, आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। करते हैं, देखो कन्वेंशनल। पहले AB और BC का रेशियो सेम कर रहे हैं, तो B दोनों जगहों पर 3 और 4 दिखा रहा है, तो इस तरफ 4 की मल्टीप्लाई और इस तरफ 3 की मल्टीप्लाई, तो इधर 4 और इधर 3, तो आ जाएगा हमारे पास 8 is to 12 is to फिर 12 आएगा जो हम लिख चुके हैं। 3 5s are 15, तो A, B और C का जो रेशियो है वो 8, 12 और 15 हो जाएगा। C, D का गिवन है 6:7। अब इस क्वेश्चन में C कॉमन हो गया। C की वैल्यू दोनों जगहों पे अलग अलग है, 15 और 6। ये दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है ना। 3 की टेबल से इसको 5 टाइम कैंसिल किया जा सकता है, इसको 3 की टेबल से 2 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है और रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम चाहें तो उधर 5 की मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 की कर दें, ताकि ये 30 बन जाए और वो भी 30 बन जाए। अदरवाइज इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले मेथड, और इस पूरे को C की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 48, 72, 90, 90 और 105। कुल मिला के हमारा C जो है दोनों जगहों पे इक्वल हो गया। दैट मीन्स A/B/C/D 48:72:90:105। फिर अभी हमने देखा था कि ये 3 की टेबल से और सब रिड्यूस किए जा सकते हैं, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16, 24, 30 और 35 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि AB, BC और CD के अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं, उनके रेशियोज़ दिए हुए हैं और हमें इनका कंटिन्यू रेशियो निकालना ABCD का, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दोनों मेथड है। एक बार फाउंडेशन के पेपर में, CPT के पेपर में इसी क्वेश्चन पे यही डेटा, इस तरह का कुछ डेटा दे रखा था
और ए रेशियो डी पूछा गया था। ए और डी का रेशियो कितना होगा। तो अब ए रेशियो डी निकालने के लिए वैसे तो हमने पूरा मेथड अप्लाई कर ही लिया। ए की वैल्यू 16 आ रही है, डी की वैल्यू 35 आ रही है, दैट मीन्स हमारा आंसर जो है 16:35 होगा। लेकिन सर अगर हमें ए और डी का रेशियो निकालना है तो क्या हम इतना लंबा तरीका करेंगे? क्या हम पहले ए बी सी वाले सेगमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको दोबारा सॉल्व करेंगे, दो बार सॉल्व करने के बाद फाइनली ए और डी के आंसर्स को फिर हम कंपेयर करेंगे? नहीं सर, ए और डी का अगर हमें रेशियो पूछा है तो हम डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं। अगर मैं ए रेशियो बी को बी रेशियो सी से और सी रेशियो डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, कंटिन्यू जो हमें रेशियो दे रखे हैं उनकी मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या आता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ए अपॉन डी, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए रेशियो डी। तो कहने का मतलब अगर हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर का रेशियो निकालना है तो हमें पूरे लंबे तरीके पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जितने भी रेशियोज़ गिवन है उन सब रेशियोज़ का कंपाउंड रेशियो हम पढ़ेंगे बाद में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कंपाउंड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट और लास्ट के बारे में निकालना है तो हम सीधा सारे रेशियोज़ की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो करते हैं, पहला रेशियो जो हमें गिवन था वो था 2/3, दूसरा रेशियो जो गिवन था वो था 4/5 और तीसरा रेशियो जो गिवन था वो था 6/7। अगर हम इनको और सिंप्लीफाई करें तो 3 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ऊपर 16 आ गया और नीचे 5 7s are 35 आ गया। दैट मीन्स मेरे पास सीधा आंसर ए और डी का आ गया 16:35। दैट मीन्स अगर मुझे फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर के साथ रेशियो निकालना है तो मैं पहले नंबर और लास्ट नंबर के रेशियो के लिए सारे जितने भी मुझे रेशियोज गिवन है उन सब की मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी फॉर्म में हुआ तो। थैंक यू।